वैशाली गुरु चैनल आप लोगों के स्वागत में हाजिर है। यानी वैशाली गुरु चैनल आपके सेवा में हाजिर है। हम अभी आप लोगों का क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी भारती भवन के किताब से कुछ सवाल बनाएंगे। यानी हम आपको 1 से लेके 5 के 1 नंबर तक हम पहले ही आपको वैशाली गुरु चैनल पर पहले ही सवाल को समझा दिए हैं, ठीक है ना। अब 5 के 2 नंबर सवाल है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी की भूमि तल के साथ बाना कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए तय की गई दूरी ज्ञात करें। आप देखते रहे, समझना है बात के। ये देखते हैं कि दीवार है, दीवार के शीर्ष तक, तो देखते हैं कि ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। तो यहाँ देखते रहेंगे दीवार की ऊंचाई कितना है, तो 15 मीटर है, ठीक है। 15 मीटर सीढ़ी के भूमि के साथ, आज सीढ़ी जो है ना से भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। इसका दीवार का ऊंचाई 15 मीटर है और सीढ़ी भूमि के साथ, यहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है, जहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है ना, इस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ी का निचले वाला जो सिरा है वहाँ पर 60 डिग्री के कोण बनता है, ठीक है ना। अब बोलता है कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए तय की गई दूरी, यानी दूरी ज्ञात करना है। यानी यहाँ आपको यानी कर्ण निकालना है। दूरी को हम एल से सूचित करेंगे, ठीक है ना। इस जगह हम मान लेते हैं, माना कि सीढ़ी की दूरी एल मीटर है। अब देखेंगे डायग्राम के माध्यम से, ए लंब है, ए कर्ण है। तो लंब और कर्ण यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में हो गया ना, त्रिभुज ए बी सी में। तो लंब देखना है और कर्ण देखना है, ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण साइन के फॉर्मूला में बनता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है ए बी और कर्ण है ए सी, ठीक है ना। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ए बी के मान है 15, हमको बी सी ए सी के मान निकालना है एल। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना समझते हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो L√3 बराबर हो जाएगा 2 गुने 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए L बराबर 2 गुने 15 बटा √3। चूंकि सिस्टम है, नियम है कि नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रहता है, तो नीचे से अपरिमेय संख्या हटाने के कुछ नियम है। तो √3 है ना, तो √3 से अंश एवं हर में गुना कर देते हैं, ठीक है, इस जगह लिख देते हैं। अब देखते हैं कि हो जाएगा 15 दूना 30 √3 और √3 गुने 3 3 बनता है, भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 √3 ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिले। अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी कर देंगे। अब देखेंगे 5 के 3 नंबर सवाल है। 5 के 3 नंबर सवाल में है 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा रखने के लिए एक स्टील के तार की एक सिरा खंभे के चोटी में बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखना है कि 10 मीटर ऊंचे, यहाँ देखेंगे 10 मीटर ऊंचे एक खंभा है,
तो ये 10 मीटर ऊंचे एक खंभा है, ठीक है ना। ये 10 मीटर ऊंचे एक खंभा है, ठीक है। आप देखते हैं आगे पढ़ेंगे। 10 मीटर ऊंचे एक खंभा, ये इसका क्या है, तो पृथ्वी है। तार है ना, तार, स्टील के तार, यहाँ पोल के सिरे से लेके यहाँ पर इसको टान दिया जाता है, ठीक है, टान दिए ना। और जहाँ स्टील के हम तार को गाड़े हैं हुक के द्वारा, ये स्टील के तार 45 डिग्री के कोण बनाती है। इसका कोण का नाम दे देंगे ए, बी और सी होगा, ठीक है ना। बोलता है यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई, यानी ये तार का लंबाई है, ठीक है ना, उसको हम एल मान लेते हैं। अब यहाँ पर है आंसर बनाएंगे, तो देखते रहेंगे। आंसर है माना कि तार की लंबाई एल मीटर। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ रहा है ना। आप देखते रहेंगे कि तार की लंबाई तो एल मीटर हम नाप दिए, और देखिए इसका ऊंचाई कितना है, तो 10 मीटर है। तो ए लंब है, एक कर्ण है, साइन थीटा का फॉर्मूला लागू होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। तो ये लंब है या ये कर्ण है, तो साइन थीटा हम लेंगे। तो साइन थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। तो देखते रहेंगे साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बराबर ए बी के मान देखेंगे, ए बी के मान 10 है और ए सी के मान एल है, ठीक है ना। इसको हम तिरछा मान इस प्रकार से हम गुना करेंगे। एल में गुना करेंगे एक से तो एल हो जाएगा, और √2 से गुना करेंगे 10 में, तो यहाँ पर 10√2 भी हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो गया। आप चाहेंगे तो इसको आगे भी निकाल सकते हैं। 10 गुने √2 का वर्गमूल होता है 1.414। गुना करेंगे, ऊपर लिख देते हैं हम, इस जगह लिख देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। और √2 का वर्गमूल निकलता है 1.414 हो जाए। तो गुना करेंगे तो 14.14 मीटर, ये आपका स्टील के तार की लंबाई निकल गया। अगर यह वीडियो आप लोगों के अगर समझ में आया होगा वैशाली गुरु चैनल पर, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी कर देंगे। अब आप लोगों का 6 के 1 नंबर सवाल है। तो 6 के 1 नंबर सवाल है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो सबसे पहले हम ए बी एक दीवार बना देते, इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर माने एकदम ऊपर के तरफ ऊर्ध्वाधर दीवार है, जिसका बी भाग समतल, देख रहे हैं ना, बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी है। अब देखते हैं दीवार है ए और ए सी है। तो ए सी क्या है, सी, ए और सी सीढ़ी है। अब देखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, तो कोण बी ए सी 30 डिग्री के कोण बनाती है, ठीक है ना, 30 डिग्री कोण बनाती है। और ए सी बराबर 3 मीटर है। तो ये कितना यहाँ पर, ये 3 मीटर है, ठीक है ना। तो हमें बी सी का मान ज्ञात करना है, यानी बी से लेके सी तक, यानी इसका मान ज्ञात करना है, बी और सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको बी नाम रख देते हैं, बेस नाम रखते हैं, ठीक है ना। आधार को हम बी लिखते हैं। अब देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना है, माना कि बी सी बराबर बी मीटर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक कर्ण है, ये आधार है, तब खोजेंगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण निकल जाएगा। क्या निकालेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है इसका BC और कर्ण है इसका AC। अब देखेंगे कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे BC, तो BC के मान B है और AC के मान 3 है। अब यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, AU गुना करेंगे, ठीक है ना। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3√3 बराबर हो जाएगा 2B, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे B बराबर 3√3 अब बट्टा हो जाएगा 2। यही आपका BC का मान निकल गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही ढंग से समझ में आता होगा तो आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे। अगर वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखेंगे, कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन